Greetings everyone, welcome back to our channel Nagin Online Digital Learning. So today we will discuss the NCERT question answer of chapter 22, that is the chemical coordination and integration. We have completed our chapter, we have learned all the things, we have discussed everything. Now we are on the chapters क्वेश्चन आंसर टू चेक आवर नॉलेज कि हमने कितना पढ़ा कितना समझा. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग. कुछ टर्म्स उनको डिफाइन करना है. एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो अपना सिक्रीशन डक्ट में पॉर करती हैं वो बोलते हैं डक्ट ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड. कौन कौन से होते हैं ये? सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ये अपना सिक्रीशन एक स्पेसिफिक अपने टारगेट साइट तक डक्ट के थ्रू सेंड करती हैं. ठीक है, कि एक मेटाबॉलिक फंक्शन को कंडक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके. सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. दिस इज द अपोजिट फ्रॉम इट. क्या अपोजिट? वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो यूनिक ग्लैंड है, जो एपिथीलियम से बनती हैं. बाहर की लेयर, किसी भी ऑर्गन की बाहर की लेयर क्या एपिथीलियम, उससे बनती हैं ये. और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं, वो सीधा ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर पोर कर दिया जाता है और वो ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं. क्योंकि यहाँ पर कोई डक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ठीक है, कोई डक्ट नहीं होती जो ग्लैंड को टारगेट ऑर्गन को कनेक्ट कर पाए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड. इसके एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है. ठीक है, मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है. मान लो इसको टारगेट टिश्यू तक जाना है तो यहां से वो सीधा ब्लड के अंदर जाएगी. मतलब दोनों को जोड़ने के लिए कोई डक्ट नहीं है, सीधा ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन पोर किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज हार्मोन. हार्मोन क्या है? वो केमिकल हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है या फिर एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल सिक्रीट करती हैं और बहुत कम अमाउंट में ये बनता है और इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो एक स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन के पास जाए जो बॉडी के किसी दूसरे एरिया में प्रेजेंट है, जो क्या है, जहां से सिक्रीशन हो रहा है उससे थोड़ा डिस्टेंस पे है. वहां जाकर के वो बॉडी की ग्रोथ और सम अदर फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जैसे कि इंसुलिन. ठीक है, सिक्रीट करेगा पेनक्रियास और काम का कहां करेगा? ये जाके ब्लड के अंदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कौन सी लोकेशन पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक डायग्राम के साथ हमें इंडिकेट करना है. तो देखिए, ब्रेन में हमारी पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. 3 ग्लैंड है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड को बोलते क्योंकि दूसरे ग्लैंड के फंक्शंस को ये रेगुलेट करती है. और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. फिर यहाँ चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड होती है. नेक रीजन में आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है. गोनेड्स की बात करें तो फीमेल में ओवरी होती है, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं. फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, प्लेसेंटा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कनेक्शन होता है मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग. कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है. तो हाइपोथैलेमस जो है 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है. एक तो रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेशन देता है. दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है. इसके अंदर कौन कौन से आते देखते हैं. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन,
प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। आप कैसे पता लगेगा कि हाइपोथैलेमस के हैं या पिट्यूटरी के लिए हैं? तो देखो सबके पीछे ये लगा हुआ है, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। अगर इन वर्ड्स को हटा दें तो ये सारे हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करे, लेकिन उसको ऑर्डर कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कि आप थायरोट्रोपिन को रिलीज कराइए, आप कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज कराइए, आप एफएसएच को रिलीज कराइए, आप एलएच को रिलीज कराइए, आप जीएच को रिलीज कराइए, आप ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज करे उसको इनिबिट करिए, प्रोलेक्टिन को रिलीज कराइए, प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन को इनिबिट करिए। तो ये क्या कौन सिग्नल दे रहा है? हाइपोथैलेमस। अब आते पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 3 रीजन होते हैं बेटा, 3 लोब होती है इसकी, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। 3 पार्ट होते हैं इसके, 3 लोब होती हैं। ठीक है, और 3 लोब से ये अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि इंटरमीडिएट को याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सी करती है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। पोस्टीरियर लोब कौन से सिक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और मिडिल कौन सा करती है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी जो बच गए वो कौन से होते हैं बेटा? किसके अंदर आते हैं? एंटीरियर के अंदर, FSH, LH, TSH, ADCH। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिंग हार्मोन या फिर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ये एंटीरियर लोब सिक्रेट करती है। इंटरमीडिएट करती है MSH हार्मोन, पोस्टीरियर करती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। फिर नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड क्या सिक्रेट करती है बेटा? T3 एंड T4। और इसके अलावा कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, T3 क्या होता है? ट्राइओडोथ्रायनिन, और ये क्या है? टेट्राओडोथ्रायनिन। और कौन सा? कैल्सिटोनिन। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पैराथॉर्मोन, जिसको कॉलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्या पता पैराथॉर्मोन ना दे के कॉलिप्स हार्मोन दे दे, तो ये भी कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो उसको बोन से ले लेंगे, ज्यादा होगा तो बोन को वापस दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड के 2 रीजन होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, मेडुला अंदर वाला पार्ट। ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और 6 कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे अंदर कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन हमारे अंदर कौन सा होता है? एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। टेस्टोस्टेरोन एक 6 कॉर्टिकॉइड्स है। तो एड्रीनल जो मेडुला है वो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन सिक्रेट करते हैं, जिनको इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एक मिक्स ग्लैंड होती है, जो कि एंडो एज वेल एक्सो दोनों की तरह काम करती है। ये इंसुलिन सिक्रेट करती है, ग्लूकागन सिक्रेट करती है और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन भी सिक्रेट करती है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ग्रोथ को रोकने का काम करता है। टेस्टिस क्या सिक्रेट करते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। और मेल के अंदर कौन सा होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन्स। ठीक है, जैसे कि एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये ओवरी सिक्रेट करती है। रिलैक्सिन क्या होता है? बर्थ कैनाल को रिलैक्स कर देता है डिलीवरी के टाइम पे। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। एस्ट्राडायोल ओवेरियन फॉलिकल को बनाने में हेल्प करता है। थाइमस अब नेक रीजन में होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, क्योंकि ये किसकी डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है? बी सेल एंड टी सेल। एंड बी सेल एंड टी सेल्स आर द लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी।
एट्रियम में मैंने बताया था एट्रियल जो वॉल है हार्ट की वो ANF फैक्टर जो है सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखते हैं। किडनी सिक्रीट करती है रेनिन और इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, रेनिन एंड इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन, इसका फंक्शन हम बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो हार्मोन सिक्रीट करती है गैस्ट्रीन, सिक्रीटिन, कॉलसेटाकाइनिन, एंट्रोक्राइनिन, ड्यूरोक्राइनिन, विलिकाइनिन, ये हार्मोन GIT सिक्रीट करती है। अब इसकी इस तरफ हार्मोन है और वो कौन सी टारगेट ग्लैंड पे काम करेगा? हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी पे जाके काम करते हैं। ठीक है, थायरोट्रोपिन थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करता है। कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रीनल ग्लैंड पे जाके काम करता है। और कॉर्टिकॉइड्स है यानी कि कॉर्टेक्स। कॉर्टिकोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन गोनेड्स पे जाके काम करेंगे। और गोनेड्स कौन से? हमारे ओवरी एंड टेस्टिस। मिलेनोट्रोपिन MSH यानी कि स्किन की पे जो मिलेनोसाइट्स हैं, मिलेनोसाइट्स वहां पे जाके काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है उनके फंक्शन पे मेरे को एक क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल को रेज कर देते, बढ़ा देते हैं, बल्कि और साथ ही साथ फोस्फेट लेवल को कम कर देते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करेगी। कम हो रहा है तो बोन से, डाइजेस्टेड फूड से, यहां से क्या ले लेगी, कैल्शियम ले लेगी, कैल्शियम ले लेगी और ब्लड के अंदर उसके लेवल को बढ़ा देगी और फोस्फेट लेवल को कम कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन सा है बेटा? थायरॉक्सिन, ट्राइओडोथ्राइनिन, कैल्सिटोनिन। याद रखिए आप, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। जो T3, T4 है ये बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, टिश्यू की डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, टिश्यू की डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है, यानी कि टिश्यू को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिलाने में। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ गया भाई तो उसको दोबारा से किसको दे देगा? बोन्स को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है थाइमोसिन। अभी मैंने आपको बताया थाइमस ग्लैंड जो नेक रीजन में होती है, चेस्ट रीजन में होती है, वो क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन, उसको जो बोन मैरो के अंदर टी सेल्स बन गई, बट इन बोन मैरो द सेल इज नॉट एजुकेटेड, द सेल डू नॉट नो इट्स फंक्शन, तो थाइमस के अंदर जाएगी, वहां पे उसको एजुकेट किया जाएगा। कैसे एजुकेशन दी जाएगी? अगर कोई एंटीजन आता है तो आपको क्या काम करना है, तो वहां पे इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, उसकी मेच्योरिटी होती है। एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन की बात हो रही है, तो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लिबिडो होती है, सेक्स ड्राइव होती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ये कंट्रोल करता है। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर मेल के जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन ओवरी सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनकरेज करते हैं कि आप अपने आप को मैच्योर करिए, फंक्शनल बनाइए, ताकि आप एक ओवा को बना पाओ और उसके जो एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी डेवलप होते हैं। फिर है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दोनों एक दूसरे के एंटी काम करते हैं। इंसुलिन तो क्या करेगा, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको लीवर या मसल्स को दे देगा, लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकागन लीवर और मसल से दोबारा लाके कहां छोड़ देगा? ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर एक कंपोजिशन को हमें मेंटेन करना होता है। तो पेनक्रियास के अंदर 2 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। दोनों टाइप हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, लैंगरहैंस की टाइप है, और एक किसकी सेल है? पेनक्रियास की। अल्फा सेल ग्लूकागन सिक्रीट करती है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है। ठीक है, इस तरीके से वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं दोनों हार्मोन।
अब एग्जाम्पल देना है हमें हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का। ग्लाइसेमिक यहां पे हो सकता है बेटा, देखो यहां गलत लिखा हुआ, देखो कैल्सिमिक, कैल्शियम को तो ये दो करते हैं ना, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। तो देखो बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को आपका पीटीएच। हाइपो मतलब कैल्शियम लेवल को कम कर देता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है ब्लड से, ग्लूकागन बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेड्स की बात हो रही है, तो एफएसएच और एलएच दोनों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। प्रोजेस्टेशनल, ठीक है, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन में अनामी आ गया, प्रोजेस्टेरोन। ब्लड प्रेशर को लो कौन करता है, एएनएफ फैक्टर, जो एट्रियल वाल है जो हमारे एट्रियम की, वो इस फैक्टर को रिलीज करते हैं। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या है, टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन मेल बॉडी, एस्ट्रोजन ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या एग्जाम्पल है, एस्ट्राडायोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। अगर डायबिटीज मेलिटस एक बीमारी है, किसके कारण होती है, जब ब्लड के अंदर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो यूरिन के अंदर भी वो आना शुरू हो जाता है, जिससे बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटिस। गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि थायरक्सिन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पा रही है ग्लैंड, जिसको उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, इससे वो एनलार्ज हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं गोइटर। क्रेटिनिज्म का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करती और थायराइड हार्मोन को अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पाती, तो प्रेग्नेंट लेडी के जो वोम में बेबी डेवलप हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है या फिर अच्छी नहीं होती, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच। एफएसएच का मैकेनिज्म जो मैंने सेल सिग्नलिंग में बताया था, लास्ट टॉपिक था, क्या था, देखो ये क्या था बेटा, ये मान लो ओवरी की क्या है, बॉल है, ठीक है। क्या कहता है, एफएसएच हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ये आपका ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दोनों का नेचर है इसके अंदर कॉम्बिनेशन में, जो कि लिपिड इंसोल्यूबल है। और हमारी बाइलेयर किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की। लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाता, इसके लिए जो रिसेप्टर होता है वो इसके अंदर ही है, ठीक है। यानी कि ये जो एफएसएच है वो इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिपिड इंसॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली रिसेप्टर कहां होगा, सेल के मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, ठीक है। तो दिस हार्मोन कैन नॉट पेनिट्रेट टारगेट सेल्स, तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हार्मोन यहां आके जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब क्या है, द एंजाइम adenylate cyclase is released from the receptor site as a result of this combination। जैसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलेंगे adenylate cyclase, ठीक है। फ्रॉम एटीपी दिस एंजाइम प्रोड्यूस सेल, एटीपी से ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी से क्या बना देगा, एडीपी, एएमपी, साइक्लिक एएमपी बना देगा, ठीक है। फ्रॉम एटीपी दिस एंजाइम प्रोड्यूस सेल साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये सीएमपी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सेल के एग्जिस्टिंग एंजाइम सिस्टम को। आगे एक एंजाइम सिस्टम को ये क्या करेगा, मैसेज देगा और उसको आगे की एक्टिविटी के लिए स्टिमुलेट कर देगा। फिर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द सेल आर एक्सरलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। भी जो मैसेज लेकर आएगा उसके लिए रिस्पॉन्स जो है सेल करना शुरू कर देगी।
दिस हार्मोन इज रेफर टू एज द फर्स्ट मैसेंजर। पहला मैसेज कौन लेकर आया? एफएसएच लेकर आया। यहां पे साइक्लिक एएमपी आगे फिर मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर है। करेक्ट, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। The hormone receptor complex alters the permeability of cell membrane to allow items to pass across it more easily as the cell obtain the required ingredient its action grow। अगर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर दे और अलाउ कर दे आइटम्स को अंदर तक जाने में, ठीक है, तो ऐसी भी सेल सिग्नलिंग देखी जा सकती है स्टीरॉयड हार्मोन्स की। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम ए है और कॉलम 2 है, तो इसको हमने मैच करना है। आई थिंक ये सारे हॉर्मोन्स हैं और ये क्या है, कौन इसको सिक्रीट करता है। तो T3 T4 कौन करता था? थायराइड। PTH कौन कर रहा है बेटा? पैराथायरॉयड हार्मोन। किसको कर रहा है? कौन कर रहा है? पैराथायरॉयड। गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग मतलब हाइपोथैलेमस। LH कौन कर रहा था? पिट्यूटरी। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।